हे दोस्तों, फिल्मी टॉक के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। सबसे पहली और बड़ी खबर ये है कि अक्षय कुमार की स्काई फोर्स लाहौर 1947 से क्लैश होगी। जी हाँ, कहा जा रहा है कि स्काई फोर्स की रिलीज डेट लगभग कंफर्म हो गई है और अब ये फिल्म 24 जनवरी 2025 को रिलीज होगी। वैसे तो स्काई फोर्स 2 अक्टूबर को ही आने वाली थी, लेकिन बैक टू बैक 3 फिल्में फ्लॉप होने की वजह से स्काई फोर्स के मेकर्स भी समझ गए हैं कि भाई ये साल भी अक्षय कुमार के लिए काफी खराब है। तो स्काई फोर्स 2 अक्टूबर 2024 की बजाय 24 जनवरी 2025 को रिलीज होगी। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि 24 जनवरी 2025 को लाहौर 1947 आने वाली है। सनी पाजी की फिल्म को राजकुमार संतोषी ने डायरेक्ट किया है और आमिर खान ने प्रोड्यूस किया है। काफी बड़ी फिल्म है जिसकी कहानी 1947 में हुए इंडिया पाकिस्तान वॉर पर बेस्ड होगी। देखो, मुझे लगता है कि स्काई फोर्स के मेकर्स को कोई और डेट चूज करना चाहिए, क्योंकि भाई सनी पाजी की फिल्म है, इंडिया पाकिस्तान के ऊपर बेस्ड है, तो मुझे नहीं लगता कि इसके सामने कोई भी फिल्म टिक पाएगी। बाकी तो देखना होगा कि 24 जनवरी 2025 को क्या होता है। वैसे आप इस क्लैश के बारे में क्या कहना चाहेंगे, मैं आप सबसे जरूर जानना चाहूंगा। एक और बड़ी खबर यह है कि डायरेक्टर इम्तियाज अली अपनी अगली फिल्म के लिए फहद फासिल से बात कर रहे हैं। खबरों की माने तो इम्तियाज अली एक नई फिल्म डायरेक्ट करने जा रहे हैं जिसमें फहद फासिल लीड रोल में नजर आएंगे। दोनों ने पिछले कुछ दिनों में कई मुलाकात की है और कहा जा रहा है कि इम्तियाज अली की फिल्म में फहद फासिल का नाम कन्फर्म हो गया है। और अगर ऐसा होता है तो भाई फहद फासिल भी हिंदी सिनेमा में डेब्यू करने वाले हैं। इम्तियाज अली अच्छे डायरेक्टर हैं, लेकिन उनकी पिछली कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई थीं। रणबीर कपूर की तमाशा, शाहरुख खान की जब हैरी मेट सिजल और कार्तिक आर्यन की लव आजकल। तो अब देखना होगा कि इम्तियाज अली की फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट कब तक होती है और ये फिल्म कब तक आती है। कंगना रनावत ने एक नई फिल्म साइन की है जिसका नाम है भारत भाग्य विधाता। भारत भाग्य विधाता एक ड्रामा फिल्म होगी जिसे मनोज तपाड़िया डायरेक्ट करेंगे। मनोज तपाड़िया के बारे में आप में से काफी लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन कंगना रनावत को तो जरूर जानते होंगे और ये भी जानते होंगे कि कंगना रनावत की पिछली कई फिल्में फ्लॉप हो गई हैं। अभी कंगना रनावत की इमरजेंसी फिल्म आने वाली थी, लेकिन वो भी सेंसर बोर्ड की वजह से पोस्टपोन हो गई है। अब इमरजेंसी फिल्म का क्या होगा तो वो हमें आने वाले कुछ दिनों में पता चलेगा। बात करें इस नई फिल्म की तो अभी ज्यादा अपडेट नहीं आई है, लेकिन मेरे हिसाब से कंगना रनावत की ये फिल्म 2025 के एंड तक रिलीज होगी। अजित कुमार के विदा में आर्ची की शूटिंग लगभग कंप्लीट हो गई है और अब ये फिल्म दिवाली की बजाय क्रिसमस के मौके पर रिलीज होगी। इसके अलावा गुड बैड अगली का हैदराबाद शेड्यूल कंप्लीट हो गया है और अब इसके अगले शेड्यूल की शूटिंग स्पेन में स्टार्ट होगी, जहां इस फिल्म को करीब 20 दिनों तक शूट किया जाएगा। गुड बैड अगली एक एक्शन कॉमेडी फिल्म होगी जिसे अधिक रविचंद्रन डायरेक्ट कर रहे हैं। अजित कुमार फिल्म के लीड रोल में होंगे, वहीं त्रिशा कृष्णन फीमेल लीड में नजर आएंगी। गुड बैड अगली संक्रांति 2025 में आने वाली थी, लेकिन विदा में आर्ची की वजह से अब ये फिल्म समर 2025 में रिलीज होगी। वैसे अभी दोनों फिल्मों की ऑफिशियल रिलीज डेट अनाउंस नहीं की गई है, तो देखना होगा कि इन दोनों फिल्मों की ऑफिशियल रिलीज डेट क्या होती है। एक और बड़ी खबर यह है कि डेविड फिंचर नेटफ्लिक्स की एक और फिल्म डायरेक्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम होगा बीटरूट। बीटरूट एक वेस्टर्न क्राइम थ्रिलर फिल्म होगी जिसकी कहानी एक बाप और बेटे के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आएगी। बाप चोर होगा और बेटा शेरिफ होगा जो अपने बाप को पकड़ने की कोशिश करेगा। कलाकारों को लेकर अभी कोई अपडेट नहीं आई है, लेकिन कहा गया है कि आने वाले कुछ दिनों में इसके मेन कलाकारों का नाम अनाउंस होगा। बीटरूट की शूटिंग साल के एंड तक स्टार्ट होगी और ये फिल्म भी 2025 के एंड तक रिलीज होगी। डायरेक्टर जेम्स गन कहते हैं कि वो अभी भी क्रिस पैट से डीसी में शामिल होने के लिए बात कर रहे हैं। जेम्स गन और क्रिस पैट काफी अच्छे दोस्त हैं जिन्होंने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की कई फिल्मों में काम किया है। तो जेम्स गन क्रिस पैट को डीसी में भी लेना चाहते हैं, लेकिन अभी तक क्रिस पैट ने उन्हें कुछ नहीं कहा है। वैसे अगर क्रिस पैट डीसी यूनिवर्स में शामिल होते हैं तो आपके हिसाब से क्रिस पैट के ऊपर कौन सा रोल सूट करेगा, हमें कमेंट में जरूर बताएं। इयान मैकलेन को लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की अगली फिल्म द हंट फॉर गोलम के लिए वापस बुलाया गया है। द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स और द हॉबिट ट्रायलॉजी को तो आप सबने जरूर देखा होगा। तो द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की एक स्पिन ऑफ फिल्म आने वाली है जिसकी कहानी गोलम के ऊपर बेस्ड होगी और इसी फिल्म में सर इयान मैकलेन एक बार फिर से गैंडाल्फ के रोल में नजर आएंगे। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की दुनिया में गोलम ही वो पहला इंसान था जिसे वो अंगूठी सबसे पहले मिली थी और जैसा कि अभी हमें गोलम के बारे में काफी कुछ नहीं बताया गया है, तो गोलम की बाकी कहानी हमें द हंट फॉर गोलम फिल्म में देखने को मिलेगी जिसे एंडी सर्किस डायरेक्ट करेंगे। अब पता नहीं आप ये बात जानते हैं या नहीं कि एंडी सर्किस ही वो एक्टर हैं जिन्होंने गोलम का रोल प्ले किया था और इसके अलावा उन्होंने वेनम 2 और मोगली जैसी नामी फिल्मों को डायरेक्ट किया है। तो एंडी सर्किस द हंट फॉर गोलम फिल्म को डायरेक्ट करने जा रहे हैं जो 2026 के एंड तक रिलीज होगी। और खबरों की माने तो 7 सितंबर को गेम चेंजर की ऑफिशियल रिलीज डेट अनाउंस होगी। वैसे तो कहा गया है कि फिल्म दिसंबर के महीने में रिलीज होगी, लेकिन अभी तक इसकी ऑफिशियल रिलीज डेट अनाउंस नहीं की गई है।
हालांकि रूमर्स की माने तो रामचरण की ये फिल्म 20 दिसंबर को रिलीज होगी। आज 4 सितंबर है, यानी कि बस 2 दिन के बाद गेम चेंजर की रिलीज डेट कंफर्म होगी। रामचरण की इस फिल्म का लोग काफी ज्यादा इंतजार कर रहे हैं क्योंकि इस फिल्म को शंकर ने डायरेक्ट किया है। अब शंकर की इंडियन 2 फ्लॉप हो गई है, लेकिन गेम चेंजर से लोगों को काफी उम्मीद है। तो देखते हैं शंकर के डायरेक्शन में बनी रामचरण की ये फिल्म कैसी होती है। फरहान अख्तर की एक नई फिल्म अनाउंस की गई है जिसका नाम है 120 बहादुर। 120 बहादुर एक वॉर ड्रामा फिल्म होगी जिसकी कहानी 1962 में हुए इंडो चाइना वॉर पर बेस्ड होगी। फरहान अख्तर फिल्म के लीड रोल में होंगे जो इस फिल्म में मेजर शैतान सिंह के रोल में नजर आएंगे। एक बहादुर मेजर की कहानी होगी जिसने घायल होने के बाद भी दुश्मनों का सामना किया था। 120 बहादुर फिल्म को रजनीश घाई डायरेक्ट कर रहे हैं जिन्होंने धाकड़ फिल्म को डायरेक्ट किया था। रिलीज डेट अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन जैसा कि फिल्म की शूटिंग स्टार्ट हो गई है तो ये फिल्म हमें 2025 में ही देखने को मिलेगी। अब काफी लोग डॉन 3 के बारे में जानना चाहते हैं, तो भाई कहा गया है कि फरहान अख्तर अपनी इस लीड रोल वाली फिल्म को कंप्लीट करने के बाद डॉन 3 को डायरेक्ट करेंगे। अब डॉन 3 होगी या फिर जीले जरा होगी तो वो हमें आने वाले कुछ दिनों में पता चलेगा। सिद्धार्थ मल्होत्रा ने एक नई फिल्म साइन की है जिसे राम सेतु के प्रोड्यूसर महावीर जैन प्रोड्यूस करेंगे। ये एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म होगी जिसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा एक नए अंदाज में नजर आएंगे। डायरेक्टर का नाम अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन कहा गया है कि इस कॉमेडी फिल्म को कोई नामी डायरेक्टर डायरेक्ट करेगा। सिद्धार्थ मल्होत्रा की इस कॉमेडी फिल्म की शूटिंग 2025 के शुरू में स्टार्ट होगी और ये फिल्म 2025 में ही रिलीज होगी। अभी सिद्धार्थ मल्होत्रा मिट्टी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, लेकिन कहा जा रहा है कि डायरेक्टर के साथ हुए मनमुटाव की वजह से सिद्धार्थ मल्होत्रा मिट्टी फिल्म से बाहर हो गए हैं। तो अब देखते हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा की अगली फिल्म कौन सी होती है। नेटफ्लिक्स की क्राइम थ्रिलर सीरीज दिल्ली क्राइम सीजन 3 में हुमा कुरैशी को साइन किया गया है। बाकी कलाकारों को लेकर अभी कोई अपडेट नहीं आई है, पर हुमा कुरैशी का नाम कंफर्म हो गया है जो दिल्ली क्राइम सीजन 3 में सैफ अली शाह के साथ नजर आएंगी। सीजन 3 की शूटिंग इसी हफ्ते स्टार्ट होगी और ये सीरीज हमें समर 2025 तक देखने को मिलेगी। दिल्ली क्राइम का पहला सीजन 2019 में और दूसरा सीजन 2022 में रिलीज हुआ था और इन दोनों सीजन को काफी पसंद किया गया था। तो अब देखते हैं सीजन 3 की कहानी कैसी होती है। जेरार्ड बटलर और एबी कॉर्निस की फिल्म जियोस्टॉर्म को नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया है। जियोस्टॉर्म 2017 में रिलीज हुई थी जो बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक गई थी। तो अब ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर आ गई है जिसे आप अभी हिंदी डब में देख सकते हैं। और साथ ही रियान गोसलिंग की फिल्म दी फॉल गाय को जियो सिनेमा पर रिलीज किया गया है। दी फॉल गाय को आप हिंदी के साथ तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मराठी और बंगाली में भी देख सकते हैं। मैं मुक्का कभी नहीं भूलता, करारा जवाब मिलेगा। और अगर देख लिया है तो दी फॉल गाय फिल्म आप सबको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।